एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबको दिखाई देता है सही को जो कि दरवाजा खोलती है और कहती है कि हे हम लोग जो है वो सोने जा रहे हैं, आखिर तुम कब सोने वाले हो। और उसके बाद हम ग्रीड को देखते हैं जो कि किसी किताब को पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि ऑल राइट सही, तुम जाओ जाओ पहले सो जाओ, मैं जो है सो जाऊंगा। हम लोग देखते सही ये देख के काफी ज्यादा शौक होती है और उसके बाद वो चिल्ला के कहती है कि मॉम लगता है कि ये जो है वो बीमार हो गया, ये अचानक से जो है वो पढ़ाई कर रहा है। उसकी मॉम जो थी वो कहती है कि मैं भी शायद वो किसी थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ रहा होगा, वो जो है सो जाएगा, चलो भूल जाओ उसे। शायद उसके बाद ग्रेड जो कि एक लव बुक को पढ़ रहा होता है, शायद वो कहता है कि आपकी जुड़ी हुई बहन नहीं है, ये आपको दुनिया में सबसे खूबसूरत जो है वो पर्सन बनाता है। ये लाइन सच में काफी ज्यादा जो है वो अच्छी है, मुझे इसे पहले खरीद लेना चाहिए था। इतनी ज्यादा समझदारी के साथ मैं पहले उससे जो है वो शादी कर लेता। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि वेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेन इवेंट है, क्या मुझे सर्टिफाई के अंदर सेक्स के बारे में कुछ जो है वो सर्च करना चाहिए। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये गेम जो है यूजर को हर तरह का एक्सपीरियंस से फील करने के लिए जो बनाया गया है, लेकिन गेम के अंदर भी सेक्स कर पाना ये सच में कमाल की बात है। तो मैं एनपीसी और यूजर के साथ जो है वो सेक्स कर सकता हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि एहयोंग जैसी रियल वुमन मेरे लिए जो है वो कुछ भी नहीं है, मुझे बचाने वाला केवल ये वर्ल्ड है। साथ ही वो कहता है कि चलो देखते हैं, तो यूजर मंथली में एक बार जो है वो सेक्स कर सकते हैं, केवल अगर आपका पार्टनर जो है वो इसके लिए सहमत दिखाता है। अगर ये कंडीशन जो है वो मिलती नहीं है तो ये फीचर जो है वो लॉक हो जाएगा। साथ ही उसके बाद गिरी जो कि अपने मन में गुस्से में कहता है कि महीने में एक बार, आखिर ये कमीने जो है वो क्या कहना चाहते हैं, इस दिन का मैंने 27 सालों से जो है वो इंतजार किया है, लेकिन मैं कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। ये सिस्टम इसी तरीके से जो है वो काम करता है, तो मुझे इसे जो है वो मानना होगा। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते गेमिंग वर्ल्ड में, जहाँ पर हम लोग देखते खान की समिति को, तो वेंटरन जो था वो चिल्ला के कहता है कि नहीं ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। साथ ही उसके बाद वो रोते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी हिरन से शादी करने की, आखिर तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं हूँ ग्रेड, मैं टॉप रैंकर होने के बाद भी केवल उससे जो वो कुछ ही बातचीत कर पाया, आखिर तुमने ऐसा जो वो कैसे कर दिया। वहीं पर पहुंच जो था वो कहता है कि गिव अप कर दो बेंटरन, जरा देखो अपने आप को, तुम्हारे सिर पर तो बाल भी नहीं है। साथ ही उसके बाद बेंटरन जो कि गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो पॉन, मैंने कितनी बार तुम्हें जो वो कहा कि रियल लाइफ में मेरे सिर पर भी जो वो बाल हैं। वहीं पर पहुंच जाता वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या, लेकिन देखो अपने आप को, तुम उसके जो फादर लगते हो। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि क्या यहाँ पर जो वो कुछ हुआ था, मैंने सुना कि तुम जो वो लॉर्ड बन गई हो, क्या तुम्हारे पास इस सब के लिए जो वो टाइम होगा। और उसके बाद जिसका जो कि कहती है क्योंकि ये तुम्हारी शादी है तो मैं इसके लिए टाइम जो वो निकाल लूंगी। साथ ही वो कहती है कि 40 दिनों के बाद आना और एक लेडी से शादी करना सभी चीज से जो वो शौक है, इसके अलावा तुम पहले यूजर हो जो कि एनपीसी से जो वो शादी कर रहे हैं। साथ ही वो कहती है कि बाय द वे बेंटन को जो वो इग्नोर करो, तुम पहले से काफी ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। और उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं, साथ ही उसके बाद कहता है कि हाँ आखिर फेकर जो है वो कहाँ पर है, मुझे उससे जो है वो कुछ बात करनी है। साथ ही उसके बाद जिसका जो कि कहती है कि उसे यहाँ पर जो वो होना चाहिए, प्रोबेबली वो जो है फिर से छिप गया होगा, वो काफी ज्यादा शांत इंसान है जैसा कि तुम जानते ही हो। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि कहीं पर जाने लगता है, साथ ही पहुंच जो था वो कहता है कि वो वास्तव में नंबर 1 असेसन है, कोई जाकर उसे जो वो ढूंढो। साथ ही हम ग्रिड को देखते जो कि फेकर के पास जाता और कहता है कि फेकर, कुछ असेसन यूजर को हराने के बाद मुझे जो इक्विपमेंट मिले थे, मुझे उन्हें इस्तेमाल करना जो वो सिखाओ। वहीं पर फेकर जो कि काफी ज्यादा शौक होता है वो अपने मन में कहता कि मैंने स्टेल्थ जो वो इस्तेमाल किया था, तो आखिर इसने मुझे तुरंत ही जो वो कैसे ढूंढ लिया। ये डेफिनेटली कुछ महीनों में ही जो वो काफी ज्यादा बदल गया, इसकी ग्रोथ रेट सच में काफी ज्यादा है। वहीं पर हमें बताया जाता है कि ग्रिड की इंसनाइट स्टैट जो है वो 600 से भी ऊपर है, इसीलिए उसने फेकर को जो वो ढूंढ लिया। साथ ही फेकर जो था वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि आखिर गिल्ड मास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि ये पहले से जो वो मेच्योर हो गया है। साथ ही वो कहता है कि ये ट्रैप इंस्टॉलेशन टूल है और पॉइजन कॉम्बिनेशन मशीन ये टॉप क्वालिटी के हैं। और उसके बाद गिल्ड जो कि कहता है कि वो से था जिसे कि मैंने डिफीट किया था और उसके साथियों को मरने के बाद वो लोग ये तो ड्रॉप करके गए थे। वहीं पर फेकर जो कि अपने मन में कहता है कि क्या इसने सीखा जो कि एसेसन रैंकिंग पर 5th नंबर पर आता है, उसके कंपेनियन से क्या इसका मतलब सिफर और कर्ब, इसने 3 रैंकर असेसन को जो अकेले हरा दिया। साथ ही वहीं पर हम लोग देखते हैं जिसका आ जाती है, जिसका कहती है कि ग्रेड ये काफी जल्दी जो है शुरू होने वाला है, तो तुम्हें जो है चलना चाहिए। वहीं पर लेकर जो कि अपने मन में कहता है कि जिसका ने कहा था कि ग्रेड के अंदर पोटेंशियल है कि वो पोन और रीगस को भी जो है सरपास कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे एक दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे फाइट करने की। साथ ही ग्रेड जो था वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेड और
ईरन की शादी के लिए वहाँ पर पॉप आया होता है और शादी का उनका जो भी है शुरू हो जाता है जहाँ पर। और उसके बाद पॉप जो था वो कहता है कि आप अपनी प्रतिज्ञा टोकन जो है वो शेयर करो। ग्रिड कहता है क्या प्रतिज्ञा टोकन। साथ ही उसके बाद ईरन जो कि अपने पास से 2 अंगूठी निकाल लेती है और कहती है कि मेरी फैमिली ने ऑलरेडी हमारे लिए जो वो तैयार कर लिया है ग्रिड, बस हमें एक दूसरे की अंगूठी में इसे जो वो पहनाना है। साथ ही उसके बाद पॉप जो था वो कहता है कि अब अंगूठी पहनाना जो है वो शुरू करो और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की हाथों में जो वो अंगूठी को पहना देते हैं। साथ ही सिस्टम जो ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपके पास प्रतिज्ञा रिंग है, अगर आप उस पर्सन के साथ होते हैं जिसने कि सेम रिंग को पहना है तो स्पेशल इफेक्ट जॉब होगा। जितनी ज़्यादा आपकी वाइफ आपको पसंद करेगी आपको उतना ज़्यादा जो बेनिफिट होगा। अगर आपकी वाइफ आपको कम पसंद करेगी तो सबसे बुरा सिनेरियो भी जो वो हो सकता है। साथ ही एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप अर्न के सनीलो जो वो बन चुके हैं, जिससे कि आपकी नोवेल्टी स्टैट जो वो ओपन हुई है। सारे स्टैट्स आपके 20 से जो इंक्रीज हो गए हैं। अब आप नोवेल्स के सोशल सर्कल में जो वो जा सकते हैं और आपको मंथली 500 गोल्ड जो वो सैलरी के रूप में दिया जाएगा। ग्रिड जो कि काफ़ी ज़्यादा जो वो शौक होता है और जिससे मुझे और भी नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप लेडी के हस्बैंड जो वो बन चुके हैं। और इसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि ग्रिड उसे देख के कहता है कि ईरन तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। साथ ही उसके बाद पोप जो था वो कहता है कि गॉडेस रूबिका के नाम के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज से तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। सभी लोग जो है ईरन और ग्रिड को जो वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं खान को, तो खान जो था वो अपने मन में कहता है कि तुम लेडी के हस्बैंड बन गए, कॉन्ग्रेचुलेसन ग्रिड। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इस इवेंट की वजह से मेरे कंधों के ऊपर से कुछ बर्डन जो है वो खत्म हुआ। स्मिथी को मुझे जो है वो वापस दिया और मेरे बच्चे को एज ए मेरा फ्रेंड जो है वो विजिट करने के लिए गए। तुम्हारी वजह से मैंने लाइफ को जो है वो इंजॉय किया और मुझे जीने का जो है वो मकसद मिला। मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं बंद हुई स्मिथी में तुम्हारे हैमर की जो वो आवाज़ सुन पाया, लेकिन अब तुम जो वो नोबल बन चुके हो, इसलिए अब हम लोग एक दूसरे से जो नहीं मिल सकते। मैं तुम्हें हमेशा जो वो सपोर्ट करूँगा मेरे बच्चे ग्रिड, गुड बाय। साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम लोग देखते हैं ग्रिड वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि खान मैंने नोटिस किया कि समिति के अंदर कोयला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म होने वाला है और मैं वापस जाते जो है वो क्राफ्टिंग करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए तुम जो कुछ ऑर्डर कर दोगे। साथ ही उसके बाद खान जो कि कहता है कि ग्रिड लेकिन तुम, ग्रिड जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे लड़के ने मुझसे कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। साथ ही उसके बाद खान जो कि रोने लगता है और कहता है कि ग्रिड, तभी वहाँ पर आर्ने स्टीवन भी आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम ग्रिड के काफ़ी अच्छे जो फ्रेंड हो। और वहीं पर खान जो था वो हकलाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, आखिर आपका इस बूढ़े आदमी में जो वो कैसे इंटरेस्ट हुआ। इसके बाद आर्ने स्टीवन जो था वो कहता है कि ये जो वो बकवास, आखिर तुम्हारे जैसे ग्रेट ब्लैकमेथ को नीचे दिखाने की किसकी जो वो हिम्मत हो सकती है। साथ ही वो कहता है कि इसके अलावा बेसिकली कहूँ तो तुम मेरे सनी लो के जो वो मास्टर हो, तो तुम्हें इस बात पर जो प्राउड होना चाहिए। साथ ही वो कहता है कि इस हैप्पी डे पर हम लोग इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते, चलो पार्टी को जो वो शुरू करो। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि चलते हैं खान, आज के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाओ और बस इंजॉय करो। साथ ही उसके बाद में बताया जाता है कि वेस्टर्न की लेडी ईरन और ग्रिड के शादी की वजह से कई चीज़ें जो हुई, जैसे कि वेस्टर्न के अंदर सारे प्रोडक्ट का टैक्स जो वो 10 दिन के लिए माफ़ कर दिया गया है। यूज़र जो कि वेस्टर्न में अपने रेजिडेंस को जो वो रखते हैं उनका एक्सपीरियंस गेन रेट जो 50% से इंक्रीज हो जाएगा और 30% से उनका ड्रॉप रेट जो वो इंक्रीज हो जाएगा 15 दिन के लिए। साथ ही सिस्टम से और भी नोटिफिकेशन दिखाता है यूज़र जो कि आर्ने स्टीवन की जो भी टेरिटरी उनसे बिलोंग करती है, सिटी विलेज, अगर उसमें जो आप वो सेटल होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस गेन रेट जो है वो 30% से इंक्रीज हो जाएगा और 15% से उनकी ड्रॉप रेट जो वो इंक्रीज हो जाएगी 10 दिन के लिए। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि इसकी वजह से आर्ने स्टीवन की टेरिटरी में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, यहाँ तक कि वेस्टर्न की एफिलेट विलेज, बायरन विलेज, वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बाढ़ आई। बाढ़ आने का मतलब ये है कि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हुआ। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि इसकी वजह से डीकन गिल्ड ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिसका जो कि सिर पकड़ के कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास यहाँ तक का लेवल अप करने के लिए जो है टाइम नहीं है। और उसके बाद बताया जाता है कि दूसरी तरफ दोनों पर्सन जो कि अपनी नई जिंदगी जो है शुरू करने वाले हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं ग्रिड को जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। उसके बाद ईरन जो कि कहती है कि ग्रिड बेचारा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। साथ ही उसके बाद ईरन जो कि कहती है कि मैं तुमसे पहली बार तब मिली थी जब तुम कस्टल फैमिली सोड को देने के लिए आए थे, जिसे कि तुमने बनाया था। तुमने मुझे कई बार जो है वो खतरों से बचाया, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं इस फैक्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेडी का काम होता है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन मैं खुद को भी जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। साथ ही उसके बाद ग्रेट जो कि अपने मन में कहता है कि ये डेफिनेटली एक बुरा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए, जो कि अकेले कई बार जो है वो किडनैप हो चुका है। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि
ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम जो वो वीक हो। और उसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि मुझ में अभी भी जो पावर की कमी है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जो वो प्रोटेक्ट करूंगी ग्रेड। और उसके बाद ग्रेड जो कि ईरन की तरफ देखते ही रह जाता है, साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल और ताकतवर है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इस तरह का काइंड ऑफर मैंने किसी से जो पहले रिसीव नहीं किया ईरन। फिर ईरन, मैं आशा करता हूँ कि तुम करोगी। साथ ही उसके बाद वो उसे किस करता और वो अपने मन में कहता है कि मैं भी ताकतवर होऊंगा ताकि मैं तुम्हें जो प्रोटेक्ट कर सकूं ईरन। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।